welcome back to another lesson on beginner Java programming। तो आज हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ लूप देखने वाले हैं। पिछले क्लासेस में हमने वाइल लूप को देखा है, वाइल लूप को अरे के साथ कैसे यूज करते हैं, पर आज हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ लूप देखने वाले हैं जो माना जाता है कि वाइल लूप से ज़्यादा एफिशिएंट है। आप कम लाइन ऑफ कोड में सेम चीज़ लिख सकते हो और अरेज के साथ नॉर्मली आप इस लूप को ही देखोगे मोस्ट जनरली। अगर आप कोई बुक देखते हो या कोई ऑनलाइन कोई और ट्यूटोरियल देखोगे तो अरेज के साथ नॉर्मली ये लूप आपको दिखाई देगा। और ये लूप है कौन सा? ये लूप है हमारा फॉर लूप। तो मैं आपको इस शॉर्ट कोड को मैं रन करता हूँ ताकि आप देख पाएं कि ये फॉर लूप करता क्या है। ये फॉर लूप बस एक अनदर टाइप ऑफ लूप ही है, सेम चीज ही करता है जैसे बाकी सारे लूप्स करते हैं। और आप देख सकते हैं ये कोड क्या आउटपुट कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कर क्या रहा है, इसका सिंटैक्स प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो फॉर ये एक जावा कीवर्ड है लूप के लिए। इंट एक्स, आपको यहाँ पर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो और उस वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू है 0। आप एक इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हो, इंटीजर की स्टार्टिंग वैल्यू है 0। और ये तो मैं एक सेकंड आपको ये ऐसे लिखा देता हूँ कि फॉर लूप में तीन चीजें आती हैं। डेक्लरेशन आता है, उसके बाद कंडीशन आता है और उसके बाद इंक्रीमेंटेशन आता है। ये होता है हमारा फॉर लूप का स्ट्रक्चर। तो इसमें होता है ये हमने देख लिया कि ये हो गया हमारी डेक्लेरेशन कि हम इंट एक्स इज इक्वल टू 0, हम इसको इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 कुछ भी कर सकते हैं। हम बस डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये एक्स की इनिशियल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है एक्स की। फिर हमारी आती है कंडीशन। कंडीशन का मतलब जैसे हमारी वाइल लूप में कंडीशन होती थी ना, जो बूलियन एक्सप्रेशन होती थी हमारी पैरेंथेसिस के अंदर, ये मतलब कि वही कंडीशन है। ये एक कंडीशन है हमारे एक्स वेरिएबल के ऊपर। एक चीज इम्पोर्टेंट, ये चीज इम्पोर्टेंट है कि आप नोट करें कि जो वाइल लूप है उसमें आप कोई भी कंडीशन लिख सकते हो। जैसे कि जो जो हमारी वाइल लूप के अंदर कंडीशन हो सकती है, इसके अंदर आप न्यूमेरिकल कंडीशंस डाल सकते हो और आप इसके अंदर आप बूलियन एक्सप्रेशन डाल सकते हो। जैसे कि न्यूमेरिकल कंडीशंस ही लगा सकते हो। न्यूमेरिकल कंडीशंस का मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, यही कंडीशंस आप लगा सकते हो और कुछ नहीं लगा सकते। और ये कंडीशंस होंगी किस वेरिएबल के ऊपर? इस एक्स वेरिएबल के ऊपर जो आपने अभी डिक्लेयर करा, इस वेरिएबल के ऊपर। और आखिरी चीज होती है हमारी इंक्रीमेंटेशन। इंक्रीमेंटेशन, आप एक्स को इंक्रीमेंट कैसे करना चाहते हो, जैसे कि हम वाइल लूप में करते थे। जब हम वाइल कोई भी कंडीशन करते थे तो हमारा हमारा 1 सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, तो जब भी हम वाइल लूप करते थे तो हमारा जो भी ये कोड आता था बीच में, ये जो भी कोड है एंड में हमारा होता था कोई k प्लस प्लस या फिर k प्लस इज इक्वल टू 2, ऐसे कोई भी हमारी कोई भी इंक्रीमेंटेशन या कोई भी हम उस काउंटर के साथ कुछ कर रहे होते थे वाइल लूप के एंड में। सिमिलरली हम यहाँ फॉर लूप में, फॉर लूप के एंड में हम एक उस वेरिएबल को कैसे चेंज करना है। इन दिस केस x प्लस प्लस, x को 1 बढ़ा दीजिए। हम इसे चेंज कर सकते हैं x प्लस इज इक्वल टू 2, x को 2 से बढ़ा दो, x को 3 से बढ़ा दो, 4 से बढ़ा दो, x को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, पर इन दिस केस मैंने x प्लस प्लस यूज करा है। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये x 0 से शुरू हो रहा है। कंडीशन है while x इज लेस देन 10, ये हमारी कंडीशन है और x बढ़ रहा है एक अमाउंट से, x प्लस प्लस। तो हम करना क्या चाहते हैं, हम प्रिंट करना चाहते हैं x और फिर एक स्पेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ की 0 से शुरू होता है, फिर 1 क्योंकि 1 से इंक्रीज हो गया, फिर 2 क्योंकि हमने x प्लस प्लस करा है, फिर 3 4 5 6 7 8 9। जब 9 होता है तो हमारी कंडीशन होती है 9 इज लेस देन 10, जो ट्रू है।
तो कंडीशन ट्रू है तो इसलिए ये प्रिंट हो जाता है। पर अगली बार जब x प्लस प्लस होएगा और x 10 हो जाएगी और x 10 हो जाएगा तो फिर हमारा कंडीशन हो जाएगा 10 इज लेस देन 10 और ये फॉल्स है। तो इसलिए हम लूप के अंदर जाएंगे नहीं और आपको यहाँ 10 दिख नहीं रहा क्योंकि 10 इज लेस देन 10 तो फॉल्स है, 9 इज लेस देन 10 ट्रू है, इसलिए आपको 9 दिख रहा है। तो ये बेसिक फॉर लूप है। फॉर लूप ऐसे ही काम करता है, आप कोई वेरिएबल लेते हो उसे इंक्रीमेंट करते जाते हो, या फिर आप इसे उल्टा कर सकते हो। उल्टा इन द सेंस आप 9 से शुरू करो और आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x माइनस माइनस। तो आप देखना ये क्या करता है, ये बेसिकली रिवर्स में चला देता है 9876543210। तो इन दिस केस हम शुरू कर रहे हैं x को 9 से, ये लूप चलेगा टिल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लूप तब तक चली जाएगा जब तक x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और हम x को चेंज कैसे करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसलिए 9876543210। और आप देख सकते हैं कि ये while लूप से बहुत ज़्यादा लेस लाइंस ऑफ कोड में आप लिख सकते हो। जैसे कि while लूप में अगर लिखना है तो आपको ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड चाहिए है, पर इसमें आपकी डेक्लेरेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंटेशन सारी एक लाइन में आ रही है, इसलिए फॉर लूप हम मोस्ट लाइकली ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं। पर जैसे मैंने इनिशियली बोला था कि फॉर लूप में जो ये कंडीशन होती है न्यूमेरिकल वैल्यूज पर ही हो सकती है, आप कोई और बूलियन एक्सप्रेशन नहीं डाल सकते, मतलब कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, यही चलेगा इसमें। तो हम आगे बढ़ते हैं, फॉर लूप की थोड़ी और एप्लीकेशंस करते हैं, थोड़ा और एडवांस्ड हो जाते हैं। तो ये मैं एक बार रन करता हूँ इसे और फिर आपको शायद समझ में आ जाएगा ये कर क्या रहा है। तो इस कोड ने करा क्या, इस कोड ने आउटपुट दी 1 इज ऑड, 2 इज इवन, 3 इज ऑड, 4 इज इवन, 5 इज ऑड, 6 इज इवन, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये कर क्या रहा है, शुरू हो रहा है 1 से, कंडीशन है while x इज लेस देन 11, जब तक x 11 से कम है तब तक चली जाएगा ये, और हम x को 1 से बढ़ा रहे हैं, x प्लस प्लस। तो लूप के अंदर है क्या, जब भी ये लूप रन होएगा हम चेक कर रहे हैं कि x mod 2 इज इक्वल टू 0, ये हमने देख रखा है मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये रिमाइंडर चेक करता है। तो अगर 2 से रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब तो नंबर इवन है ना, तो इसलिए हम x प्रिंट कर रहे हैं और फिर इज इवन प्रिंट कर रहे हैं अगर उसका रिमाइंडर 2 से 0 है। पर अगर रिमाइंडर 2 से 0 नहीं है, एल्स मतलब रिमाइंडर 2 से 1 है उसका, तो फिर मतलब वो नंबर ऑड है। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये 1 से शुरू हो रहा है और फिर वो ये कंडीशन चेक कर रहा है, लूप के अंदर आ गया क्योंकि 1 इज लेस देन 11 लूप के अंदर आ गया, कंडीशन चेक हुई है इफ स्टेटमेंट की, इफ स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसलिए वो एल्स में गया और एल्स में उसने प्रिंट कर दिया 1 इज ऑड। फिर लूप इंक्रीमेंट हुआ x प्लस प्लस, तो फिर अब x की वैल्यू है 2, 2 इज लेस देन 11 ट्रू है, वो फिर लूप के अंदर गया, लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट में गया, 2 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 ट्रू है, 2 इज एन इवन नंबर तो इवन प्रिंट हो जाता है। तो ऐसे ये करते रहता है और फिर ये आ जाता है व्हेन x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 में 10 इज लेस देन 11 ट्रू है, अंदर चल जाता है और फिर 10 मॉडुलस 2 इज 0, तो फिर इवन प्रिंट हो जाता है आपका। बट जब आप 11 पर जाते हो, जब एक और बार इंक्रीमेंट होता है तो 11 इज लेस देन 11 तो फॉल्स है, 11 इज लेस देन 11 फॉल्स है, तो वो लूप के अंदर जाता नहीं और लूप खत्म हो जाता है आपका। तो ये बेसिक फॉर लूप की एक छोटी सी एप्लीकेशन है, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी ये फॉर लूप काम कैसे करता है। अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये while लूप में कैसे करोगे, क्योंकि मैं कह रहा था ना कि while लूप में थोड़ा ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है आपको, तो while लूप में आप क्या करोगे, int x इज इक्वल टू 1 while x इज लेस देन 11 और फिर ये से कॉपी कर लेते हैं हम, while x इज, तो ये कंडीशन और फिर उसके बाद हमें करना होगा x प्लस प्लस। तो अगर मैं ऐसे रन करूं ये सेम चीज ही करेगा, ये while लूप सेम चीज ही करेगा, पर आप खुद देख सकते होगे कि ये for लूप आपने रिलेटिवली कम लाइन ऑफ कोड में करा है, इसलिए for लूप
जब भी आपने नंबर्स को इंक्रीमेंट करना है, जब वो भी एप्लीकेशन हो आपकी, तो जनरली हम फॉर लूप यूज करते हैं क्योंकि आपकी डेक्लेरेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंटेशन सब कुछ इकट्ठे मैप हो जाता है। हमारे यहाँ व्हाइल लूप में क्या था, डेक्लेरेशन यहाँ है, कंडीशन यहाँ है, इंक्रीमेंटेशन यहाँ है। तो हमने फॉर लूप में सब कुछ इकट्ठा कर दिया। और फॉर लूप ज़्यादा हेल्पफुल तब होता है जब आपने नंबर्स को इंक्रीमेंट करी जाना है। और जैसे हम आगे आपको दिखाऊंगा कि फॉर लूप अरेज में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो इन दिस केस हम देख सकते हैं कि ये कर क्या रहा है। तो ये फॉर लूप बेसिकली, एक सेकेंड, एक और बार रन करता हूँ। तो मैंने आपको पहले दिखा दिया था कि ये व्हाइल लूप से कैसे काम करेगा, कि हर बार आप इंक्रीमेंट करोगे, पर आप देख सकते हो फॉर लूप में बस इतना सही कोड है ये। तो मैंने एक इंटीजर अरे एस्टेब्लिश करी है, उसका नाम अरे है, उसके अंदर वैल्यूज हैं 0, -1, 2, -3, 4, -5, 6। तो मैंने फॉर लूप में क्या करा, इंटीजर आई डिक्लेयर करा, स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, while I is less than array dot length. In this case array की लेंथ है 7, क्योंकि मैंने नंबर 7 इनपुट कर रहे हैं, तो array की लेंथ है 7। और हमारी इंक्रीमेंटेशन है i प्लस प्लस, i 1 से बढ़ता जाएगा। हमने प्रिंट क्या करना है, array of i, मतलब कि array का जो हमने array डिक्लेयर करा उसका ith इंडेक्स का मतलब पहले 0th इंडेक्स, फिर फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स और फिर सिक्स्थ इंडेक्स चेक होएगा। तो ऐसे वो प्रिंट करता रहता है हर एक इंडेक्स अरे का 0th इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इंडेक्स, अरे का हर एक इंडेक्स प्रिंट कर देता है। तो ये बेसिकली एक और मेथड है पूरी अरे को प्रिंट करने के लिए। और नॉर्मली ये ज़्यादा यूज करा जाता है क्योंकि ये कम लाइन ऑफ कोड में आप सेम चीज़ लिख रहे हो जो आप व्हाइल लूप में भी लिख सकते हो, पर इन द केस ऑफ अरेज आप लेस लाइंस ऑफ कोड में लिख रहे हो, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। तो एक और बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि आप एक इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हो आई, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, ये लूप चलेगा जब तक उसकी वैल्यू अरे की लेंथ से कम है। इन दिस केस अरे की लेंथ है 7 क्योंकि 7 नंबर्स इनपुट कर रहे हैं, और उसकी इंक्रीमेंटेशन 1 से होगी i प्लस प्लस, तो वो 1 से बढ़ता जाएगा। एंड आखिरी, हाँ, मैं ये क्या दिखाने वाला था कि आप ये सेम चीज कर सकते हो, जैसे कि जो मैंने यहाँ ऊपर करा है वो आप सेम चीज व्हाइल लूप में भी कर सकते हो कि int x 0, x is less than array dot length, system out array of x, x plus plus। और आप देख सकते हो ये ज्यादा लाइंस ऑफ कोड में मैंने सेम चीज लिखी है। तो इसलिए हम नॉर्मली जब अरे से काम कर रहे होते हैं हम ये यूज करते हैं। आज से मैं नॉर्मली ये यूज करूंगा अपने अगले लेक्चर्स में। तो आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर लूप है क्या, उसमें डेक्लेरेशन होती है, कंडीशन होती है, आप इंक्रीमेंट कैसे करना चाहते हो वेरिएबल को, और उसके अंदर बॉडी ऑफ द लूप। तो ये था हमारा ओवरव्यू ऑफ फॉर लूप्स में बस इतना सही है। शायद मैं अगली क्लास में आपको नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप्स कराने वाला हूँ, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए उसका। मैं अगली क्लास में फॉर लूप्स का आखिरी लेक्चर करने वाला हूँ जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप्स। और उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे अपनी जावा की जर्नी में। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।